जीवन हमारो श्री मामती गए साथ जी भया सच्चा वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए लाल आगे एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का हम काज पैगाम का हम काज अब हम लड़ने जाते हैं। सब सुंदर से ऐसे के चरणों में प्रेम करना। आप हक हादी आखिर जमा इमाम मेहंदी बुद्ध निष्कलंक अवतार उत्तम पार पुरुष प्राणनाथ जी हमको याद दिला रहे हैं मूल परम धाम की कि जब धनी ने हमको मना किया बेर 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 और हम मांगया फेर 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 कौन सा दुख का खेल मांग लिया। इस बात की खबर तो हमको परम धाम में भी सुंदरता जी नहीं। ये तो अब जब इस खेल में आए हैं और अब पता लगा जिस घर में हम रहते थे वहां पर दुख का नामो निशान क्या दुख के शब्द भी नहीं होता था और जिस खेल में हम आए हैं उसमें दुख के अलावा और कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर सुंदर साथ मोमिन श्री जी के हुक्म पर मर मिटने को तैयार और श्री जी को बुला रहे हैं कि अब हमने तो ये युद्ध जीत कर ही रहना है और लड़ाई पूरी करनी है तो अब हम तैयार हो गए हैं अपना आपा वार कर ही औरंगजेब तक संदेशा पहुंचाया जा सकता है। तो श्री जी वहां पर कहते हैं ये बातें लिखकर वो गांधी भाई के हाथ भेजते हैं। तो श्री जी जवाब उसी समय लिखकर भेजते हैं कि तुम आकले ना होइयो मैं आवत हूँ सिताब। तुम जल्दबाजी करके कोई निर्णय जल्दी से मत ले लेना, मैं अभी आ रहा हूँ, मिलकर बैठकर विचार करेंगे, फिर आगे क्या करना है इस बात का सोचेंगे और कैसे सुल्तान को देना है संदेशा इस बात पर विचार करेंगे। मौसम मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठ मसलहत करे एक जागा इन हाँ। पाती पहुंची आए के मिल बांची सब साथ, राह देखे श्री राज की यहाँ लेने दज्जाल सो बात। यो करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज चांदनी चौक की हवेली में छतरी के घर इन काज। वहां लाल भाई जी आए कहाँ आए क्यों मिलाप साथ बैठे मसलहत करी तब जवाब कियो आप। अब आप बताओ श्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या विचार आया और तुम इतने जोश में हो कि धनी सुल्तान को तुमने कैसे पैगाम देना है। तो सुंदर सा जवाब देते हैं कि जोश में जवाब देते हैं कि अब हमें चाहे मरना भी पड़े धनी जी हम मरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जीते जी तो आपके कदमों में है ही सही, लेकिन इस तन के छूटने के बाद भी हम धनी के कदमों में ही पहुंचेंगे। इस वास्ते हमारे डर तो हमारे दिल में है ही नहीं। हमको बस एक हुक्म तुम्हारी तरफ, आप बस हुक्म करो और हम निकले संदेशा देने के लिए, और बात ना जानी बिना तुम परवरदिगार। आपके अलावा हमें और कोई बात सूझती नहीं कि धनी जी का संदेशा देना है। जोश इन्हों का देख के राज भये खुशहाल। श्री राजी महाराज आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मोमिन कितने जोश में भरे हुए हैं, परंतु जोश के साथ होश भी संभाल के रखना है। ये बात श्री राजी महाराज मोमिनों को दिलासा देकर कह रहे हैं कि इन्हों को देखे आशिक ऊपर दीन इस्लाम, इस दीन इस्लाम पर फना होने वाले फिदा होने वाले इन आशिकों का जोश देख देखकर राजी महाराज कह रहे हैं हक ने भी तुमको बख्श दी है ये नियामत, ईमान की नियामत बख्शी हुई है और तुम धनी का काम करो। तो कहते हैं बातें करे जोश पे एक पर एक सरस,
और रसोई करे श्री राज को आरोगाया। सारे मोमिन मिलकर यहाँ पर अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। तय तो कर ही लिया था जिन्होंने जाना था। श्याम भाई राम राय कदमों लागे इन वक्त, और कोई लियावत मिठाई को और कोई और साज, सब खुशहाल होए के आरुगावत श्री राज। श्री राजी महाराज को सब, क्योंकि पता है आज बैठे हैं धनी जी के चरणों में, कल ये समा आए या ना आए, और पता नहीं मिलना भी होए या ना होए। अभी सुंदरदास जी बैठने से पहले गौरी भैया यही बात कह रहे थे कि आज के काल में भी हम हिंदू राष्ट्र में बैठे हुए हैं और किसी मुसलमान को देख लेते हैं, 8-10 मुसलमानों का, तो क्या विचार करते हैं कि भाई इनसे किनारे होकर बचकर निकल जावे। और उस समय शरह तरह का पहरा इतना, हिंदू कम, राष्ट्र तो तब भी हिंदू ही था, लेकिन मुगलों का इतना शासन और इतने वो निर्दयी हृदय वाले कि जहां हिंदुओं को देखना गला काट देना। और ऐसे वक्त में, ऐसे सख्त वक्त में सुंदरदास जी आज बोलते हुए बिना रूह कांपती है कि धनी जी आपकी इतनी बड़ी शोभा और बुजुर्गी जो मोमिनों ने कर दिखाई, हमको कहते हुए भी दिल डरता है कि हम क्या कभी इतना कर पाएंगे, उतर पाएंगे। और वो मोमिन क्या कह रहे हैं कि श्री राजी अब हमने ये विचार कर ही लिया है, और साथ सब मिलकर करने लगे प्रयास कि कैसे काम करना है। तो ये विचार है कि बिना आपा दिए, अब अपनी जान दिए बगैर, तो क्योंकि ऐसी माहौल ऐसा बना हुआ था कि अपना आपा दिए बगैर तो कोई तरीका ही नहीं रह गया कि उनको संदेशा पहुंचाया जाए। अब कहते हैं सुंदर साथ के बीच में भी सब तरह के सुंदर साथ थे, कोई कायर थे, कहते हैं राजी का हुक्म होएगा तो हो जाएगा काम, है सब मोमिन सुंदर साथ जी। याद करो राजसी, स्वासी और तामसी, वही वाला हाल अभी भी सुंदर साथ में। कोई कह रही राजी का हुक्म होएगा तो हो जाएगा, क्यों तुम बिना मार के अपनी जान को खतरे में डालते हो। कोई मुनाफिकी ला रहा है, अरे भाई कोई बात नहीं, श्री जी तो कह रहे हैं, अब इतना तो प्रयास करके देख लिया। मतलब दुलदुली सबके मन में हंसी हुई है कि कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन अब यहाँ पर लालदास जी आगे लेकर क्या कहते हैं, भाई देखो जिसने चलना है ईमान लेकर आ जाए, अपनी जान हाथ में लेकर हथेली पर रखकर जो चलने को तैयार हो वो मोमिन इस राह पे चले। क्यों? क्योंकि बीच में से फिर कोई सोचे ना कि अब मैं हार गया हिम्मत, तो फिर वापस आने का रास्ता है नहीं। तो यहाँ पर सुंदरदास जी कहते हैं कि एक आशिक इन बात के तन मन दिया हुआ, मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। कि भाई अगर हम ही नहीं कुर्बानी करेंगे तो हम क्या, कोई दूसरा आके करेगा श्री जी की राह पर। मोमिन भी तो हम ही कहला रहे हैं, सृष्टियां भी तो हम ही कहला रहे हैं। एक लक्ष्मण इन सब में कौन बना, सुंदरदास जी कितना शुक्र, एक लक्ष्मण सेठ जी यानी कि आप स्वयं, लालदास जी दूसरे, भीम भाई शेख बदल, सिताब करे पहुंचाने इनको ना पड़े कल, और मुल्ला कायम। कायम मुल्ला जबकि देखो सुंदरदास जी वो ब्रह्म सृष्टि नहीं, कोई नहीं, सिर्फ वो कौन थे कायम मुल्ला, जो कुरान अरबी को हिंदी में लिखकर बताया करते थे, अनुवाद करके दिया करते थे। वो भी श्री जी की बातों से ऐसे गलकान हो गए कि उन्होंने कहा श्री जी मैं भी ये आपका पैगाम देने के वास्ते जाऊंगा। तो दो तो मुसलमान हो गए, शेख बदल और कायमुल्ला, और दूसरे हो गए लक्ष्मण सेठ और भीम भाई, सूरत के महाजन, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। तीसरे दो ये हो गए, 4 हो गए, भाई सोम जी खंबात से 5, नाग जी सूरत से 6, इनको धाम धनी बिना और न दिल थी और न थी दिल आस, खिमाई बुंदेलखंड से खिमाई भाई जी, खिजमत करी तन धन तन मन धन सो पूरी भई पहचान। इतने सुंदर साथ हो गए यहाँ पर 7। दयाराम दिल्ली में नहीं, चिंतामणि ठट्ठे में नहीं 8 नहीं 9, चंचा दास जी दिल्ली वाले 10, और रहे दुकान अपनी ये जो गंगा राम 11, और बनारसी उगाही करे ताजा ले आया ईमान, आया ये खिजमत में कर धनी की पहचान। बनारसी दास जी अभी नए नए आए थे, लेकिन सुंदर साथ के बीच में कुर्बानी के लिए इतनी जोश था
कि उन्होंने भी धनी जी की पूरी पहचान करके कहते हैं कि मैं भी पैगाम देने के वास्ते मोमिनों के साथ जाऊंगा। और स्वार्थ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफा, बैठे प्रयाण में पहुंचाने पैगाम हक, आपस में मसलहत करी जाए जुम्मे महजद। अब क्या यहाँ पर इन 12 मोमिनों ने किया सुंदर सा जी, पहले तो हिंदू वस्त्र में रहते थे, 2 ही मुसलमान तन में थे, लेकिन अब यहाँ पर सब ने वस्त्र बदल ली। और लालदास जी एक बात इससे पहले और कहते हैं, क्या कि श्री जी आप निकल जाओ यहाँ से, अब आप हमारे बीच में नहीं रहो। क्यों? क्योंकि 12 मोमिन हम जब संदेशा देने जाएंगे और वहां पर कोई भी ऐसी बात हो गई और किसी एक का भी दिल कमजोर पड़ गया मार से, या कोई भी ऐसी स्थिति होगी और बता दिया कि हमको भेजने वाले कौन है, आप श्री प्राणनाथ जी, तो ये बात वो कहते हैं हमको गवारा ना होगी कि आप कष्ट सहो। अब जो होगा हम निपटेंगे, आप कहीं ऐसी जगह निकल जाना, वो कहते हैं कि मुझे भी पता ना, हमको भी 12 मोमिनों को किसी को ये बात की खबर ना लगे। और खुद सारे मुसलमानों का वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर, सुंदरता जी ये तो हम तनों में पड़े हुए उलझे हुए जाति पाति भेदभाव, आतंक तो सबकी निर्मल है, लेकिन उस समय भी कर्म कांड का इतना जोर था सुंदरता जी। आज भी कर्म कांड तो कहाँ कम है, हिंदू कोई मुसलमान को दे सकता है, मुसलमान कोई हिंदू को दे सकता है। और हिंदुओं ने पहने कौन से वस्त्र? मुसलमानों के, और 2 ही थे उसमें मुसलमान। 12 जाकर कहते हैं कहा, तब पुकार आपस में पड़ेगी सुनेगा सुल्तान, तब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे कान। कि भाई अब हमने वस्त्र ही बदल लिए और फकीरी वेश में पूरे सब 12 के 12 मोमिन आ गए। और कहाँ जाकर सनंदे गाने लगे, मस्जिद के आगे जाकर खड़े होकर गाने लगे। इमाम जो महजद का तिनने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवर दिगार। अब उन्होंने जब सनंदे सुनी और अल्लाह ताला की बात सुनी, और अब तो जब आई वेश में गए थे तो या अल्लाह या अल्लाह करके खूब बोला करते ऊंची ऊंची आवाज में। तो वो जो मौलवी था वो उतर के नीचे आ गए, इमाम मतलब बड़े जो इनके काजी मुल्ला होते हैं वो नीचे आ गए और बड़े खुशहाल हुए। और मोमिनों का जोश भी देखकर वो बड़ा हैरान रह गया, और ऊपर आकाश की तरफ या अल्लाह तेरी बरकत बरस रही है, या अल्लाह तेरी बरकत, मतलब खुश होकर वो बार बार ऐसे करे। तो कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको सुल्तान के पास ले चलूंगा और सारी बात तुम सुल्तान को बताना अपनी। तो देखो सुंदर साथी, एक वस्त्र बदलते ही लीला राजी महाराज, राजी ने कुछ और कराना। अब वो आ गए और वो जो काजी था वो 12 मोमिनों को लेकर सीधा सुल्तान के पास चले गए। अंदर जाएंगे ये कई आया पैगाम इमाम, मैं लाया लोग तिनके तुम आइयो गए था। अंदर क्या सुल्तान को संदेशा भेजाते हैं कि भाई इमाम मेहंदी के लोग आपसे मिलने के वास्ते आए हुए हैं और ये इमाम मेहंदी का ही पैगाम लेकर आए, तो आप जल्दी से बाहर आओ। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। इमाम मेहंदी का नाम क्योंकि कुरान बड़ा पढ़ता था और बड़ा मतलब पाठी था कहते हैं, तो कहते हैं हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, वो ऊपर खड़ा हो गया उसमें झरोखे में, और नीचे मोमिन खड़े हैं 12 के 12। हाथ आसा एक सुने कान, उसके हाथ में एक आसा एक छड़ी थी जिसको मतलब उनकी अल्लाह ताला की मानते होंगे, उसको चूमा कि भाई आज कौन सी बात मुझे सुनाने आ रहे हैं। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लोगों फूस में और भई खटपट। लोगों फूस क्या है? लोहे की कहते हैं एक पुस्तक है, लोहे के कागज पर एक मतलब लोहे के कागज बनाए होते, उस पर बातें पहले से ही लिखी होती कि मोमिन आएंगे औरंगजेब को, सुल्तान को संदेशा इमाम मेहंदी का देंगे और उस समय पूरे ब्रह्मांड में बड़ी खटपट होएगी। ये बात पहले से लिखी हुई। तब पूछा सुल्तान ने इशारत से आए, तब बोले तो मोमिन कलमा जुबान चलाए। अब सुल्तान ने जैसे ही उनको देखा तो इशारे से पूछा कहो भाई कैसे आए हो? तो अब मोमिनों को तो क्या था, वो कलमा पढ़ने लग पड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम
तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम। तो सुल्तान ने कहा, भाई तुमको क्या वास्ता है, तुमको क्या मतलब है, कोई चीज चाहिए मेरे से तो मुझे बताओ। तो कहते ना ना ना, हम तो दीन इस्लाम के आशिक हैं और आपको इमाम मेहंदी की खबर देने वास्ते आए हैं। फिर वो कहते हैं, कछु मतलब अपना को, क्योंकि वो तो सुल्तान सुंदर सा जी, हम तो छोटे मोटे कोई मंत्री हो जाए, कोई इधर से 10 से 20 लाख करोड़ आ जाए तो एक कार नहीं खत्म होते हमारे, वो तो सारे भारतवर्ष का सुल्तान। फिर उसने कहा, कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। अब मोमिन क्या कहेंगे, कया एक बात ही मांगत, रूबरू बात करो तुम हमसे। आप हमसे रूबरू होकर बात करो, और जब आप हमसे बात करो ना, तो हमारे और आपके बीच में कोई और होए ना। कुरान की हमने आपसे बात करनी है, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान, पूछो सुनो तुम हमसे और सुनावे कान। फिर मोमिनों से पूछा, कछु और कहा सवाब, तुम्हें तो क्या सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब। फिर मोमिन जवाब कहते, वो सुल्तान फिर पूछता, भाई कोई और बात है तो बता दो, भाई अलग अकेले में कोई और चीज मांगनी है, अभी मांग लो मैं दे दूंगा। मोमिन कहते हैं, हमने तुमको कह दिया ना, हमें इस मुर्दार दुनिया को हमने थूक समझकर फेंक दिया, हमें इस मुर्दार दुनिया की कोई इच्छा नहीं, हमें सिर्फ आपसे ही बात करनी है। आशा लेके चूमिया, वो जो उसके हाथ में थी आशा, बड़ा हैरान हो गया कि कैसे फकीर आए हैं जो क्या कहते हैं, 3 बेर चूमिया कहते हैं, या अल्लाह की आज कौन मोमिन मेरे दरवाजे पर आए हैं कि इनको किसी को मेरे से जाहिरी गरज है ही नहीं, ये इमाम मेहंदी की कोई बात सुनाए है। तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया गाय। तब मोमिनों ने जब देखा कि सुल्तान बड़ा खुश हो रहा है, तो मोमिनों ने कहा कि हमने ही वो रुक्का जो है मस्जिद के आगे चिपकाया था कि आपके कान में वो सारी अल्लाह ताला की बात आ जावे और क़यामत की खबर आवे, और 5 नलुए पाचन पर भेजे हम तुम खातिर। और वो जो 5 नलुए भी भेजे थे, एक शेख निजाम पर, एक शेख इस्लाम पर, शेख सलेमान पर, चौथा सीधी बुलाद आकिल खान, वो सब किसके वास्ते भेजे थे, वो कहते हैं वो हमने आपके वास्ते ही भेजे थे। अब वहां पर ये जो खड़े थे सारे, क्योंकि सुल्तान अकेला तो मिल नहीं सकता, शेख सलेमान। अब जैसे ही उसने ये बात सुनी, और मोमिन जोश में एक एक बात बताए जा रहे कि आज तो आमना सामना हो गया, फिर कल कोई बात मौका मिले, जैसे होता है दिल में कि भाई आज ही सारी बात बता दी जाए, फिर कभी मौका मिलेगा नहीं। अब मोमिन जोश में, और जो सारे 5 मंत्री संतरी खड़े हुए, राजगुरु और उस्ताद शेख सलेमान यहाँ पे काम थे, कहते कि भाई ये तो बड़ी बात हो गई, अब ये हमारी बात कहेंगे। और सुल्तान, अब उन्होंने वापस से तरकीब लड़ाई। सुल्तान को क्या कहते हैं कि आप इनकी बात सुनोगे, धीरे से वहीं पर खड़े। आपने विचार किया कि आप कौन हो, अगर ये कोई ऐसे हो गए कि आपको मारने के वास्ते बहाना बना के आए हैं, तब फिर आप क्या करोगे। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब। फिर सुल्तान ने पूछा उनसे कि तुम्हारे पास कोई किताब है, कोई बात है। तब इन यारों गया, हम मंगावे किताब। तब मोमिनों ने कहा, हम जल्दी से मंगवा देते हैं। फिर सुल्तान ने क्या कुछ मांगा तो कुछ और गया, मांगे दीन मोहम्मदी, केवल एक ही बात जुबान पर कि हम दीन मोहम्मद की बात करने आए हैं, रसूल मोहम्मद की बात करने आए हैं जो कुरान में कही हुई है। हम मोहम्मद गिरोह की बात करने आए। अब सारी बात उनमें करेंगे ना, उनकी भाषा में, उर्दू भाषा में। हम आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी की बात करने आए हैं, और न चाहे हम। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान। उधर सुल्तान के दिल में भी डर आ गया कि इनको तो बड़ा जोश आया पड़ा है, क्या पता ये कहीं मेरे से कोई मेरा सीट सिंहासन न लेने आए। और दूर खड़े सब कापत, सुन सखत कलाम दरमियान। सारे और भी जो खड़े हुए थे वो भी सब कांप रहे हैं कि इतने कलाम ये बोलते चले जा रहे हैं, इनको तो ऐसे लगता है जैसे कुरान बिल्कुल याद पड़ी हुई है। तो कहते हैं, इनमें 10 तन एक खिलके 2 तन मुसलमान, तब इशारत एक करी घर पहुंचाओ बुलार खान। क्या कहते हैं, अब वो सुल्तान कहता है कि भाई ये बात जो कह रहे हैं, और उन्होंने सबने कह ही दी थी
कि भाई आप इनकी बात सुनो नहीं सुल्तान, पहले हमको इनका चेक कर लेने दो कि ये सही भी है या नहीं। तो सुल्तान ने इशारा कर दिया सीधी बुलाद को, वो तो था कि भाई तुम इनको ले जाओ और पहले इनका परीक्षण करो, चेक करो, इनसे बातचीत करो, ये कहाँ की बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, उस्ताद को भी साथ में कहा, सारी बात आप परीक्षण करके बताओ। तब मोमिन दुदले भाई आया गुरज बाजार, तिनने कहा कोतवाल को सुनो ए विचार, तब से आज दिन लो ऐसा सखत न बोलिया ओए, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल लगता हुए कि इतनी मोमिनों की हिम्मत आ गई, जोश से या इला या इला या अल्लाह कर करके बोल रहे हैं, और सुल्तान और बाकी के भी सारे कांप रहे हैं कि मोमिनों को तो कोई जोश उतरा हुआ है और सारे डर के मारे कांपने लग पड़े। इन्हों बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट, मोमिनों के दिल पे क्या जोश चढ़ा हुआ कि आज तो हम सारी बात देकर ही जाएंगे। और इनकी बातें सुनते कापत सारी सृष्टि। वो तो कहे पीछा फिरा, सुल्तान भी डर के मारे पीछे फिर गया और सीधी बुलाद के जिम्मे लगा गया। तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद, इन्हों को नीके राखियो, खाने पीने की खिदमत, दिलगीर होने ना पावई, मैं सौंपे तुमको इत। अब सुल्तान क्या कह रहा है कि ये फकीर हैं, इनको खाने पीने की कमी ना आने देना, इनकी खिदमत करना। अब वो कैसे खिदमत करेंगे? इन समय दिल्ली में घर घर पड़ी खड़बड़ खड़बड़, क्या जिनके घर संग थे तिन भया बड़ा डर। अब दिल्ली वाले भी सुंदर साहब थे, दया राम, गंगा राम, चंचल दास। अब सारी बात दिल्ली में फैल गई कि मोमिनों को सीधी बुलाद कोतवाल के जिम्मे कर दिया गया, पकड़े गए मोमिन। अब सब जो दिल्ली वाले सुंदर साहब थे, हिंदू परिवार थे, चारों तरफ ये डर बैठ गया कि अब हमारे घरों में भी भाई मुगल करेंगे अटैक और सारी कहानी होगी। तो खाने पीने की बात जो पूछाई, अब चारों तरफ ये शोर हो गया है। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के घर में तो इतना शोर हो गया, उनके परिवार में सुंदर सा जी जिनके लिए हम जान देते हैं, सारा जीवन हम खत्म करने को तैयार है। क्या कहते हैं उनके घर वाले दयाराम के, किसी व्यक्ति को पैसा देकर कहते भैया तो उसको अंदर के अंदर ही मार देना, पता ही ना लगे कि हमारे घर का। तो दयाराम जी तो पहले ही छोड़ आए थे, मोमिनों की तो भाई चाल ही जुदा होती है। लेकिन घर परिवार वाले देख लो, छोटा सा एक प्रसंग मुझे याद आ गया अचानक कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरा ना इस संसार से बड़ा जीव उदास हो गया, साधु के पास जाके मैं घर गृहस्थी संसार छोड़ना चाहता हूँ, पर ना मैं छोड़ नहीं पाता, मेरा मन लगता नहीं। कहते क्यों नहीं लगता मन? कहते गुरुजी क्या करूं, मेरे ऊपर ना मेरा परिवार, पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सारे हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरे बगैर कैसे रहेंगे। तो गुरुजी कहते हैं बस इतनी सी बात है? कहते हाँ। क्या चल ठीक है, तो मेरे पास रहे, उसको महीना भर रहते हैं, श्वास क्रिया सिखाते हैं, छोड़ने की और लेने की, और धीरे धीरे उसको श्वास को कंट्रोल करना सिखा देते हैं कि भाई 15-20 मिनट तक वो इतना साथ लेता अपने आप को कि भाई व्रत सा दिखाई देता है। कहते ले भाई अब तेरा काम अगला शुरू हो रहा है, अब तुड़ने जाना है घर अपने, और घर जाके अपनी श्वास रोक ले, और सारे परिवार वालों को क्या लगना है कि तू मर गया, मैं पीछे पीछे तेरे आ रहा हूं, तू जितनी देर सांस रोक पाता है तो उतनी देर रोकी, उतने में मैं सारा निपटारा कर दूंगा, कि कहीं कहीं कोई पूछ भी ना अटकी रह जाए माया में हमारी। सुंदर सा जी तो उसने कहा ठीक है। अब वो गया घर, अपना बेहोश होकर वही जैसे था पड़ गया, घर में हाहाकार मच गया, पत्नी रोने लग पड़ी, बच्चे रोने लग पड़े, माँ बाप रोने लग पड़े, हाय मेरा बेटा चला गया, पत्नी रोने लग पड़ी, हाय मेरा पति चल गया, बच्चे अब हमारा कैसे गुजरेगा, हे परमात्मा तू इनको ना लेता मेरे को ही ले लेता। इतने में गुरुजी प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रवेश किया तो कहते हैं सारे रो रहे थे, तो गुरुजी ने कहा देखो अभी एक तरीका है, अभी उसका जीव उसके अंदर है, मैं उसको वापस ला सकता। तो कहते कैसे ला सकते हो? क्या किसी एक को इसकी जगह ध्यान देनी पड़ेगी। अब सबसे पहले है पत्नी का। सुंदर साथी देखो, पत्नी आई,
क्या भाई आजा तू दे दे अपनी जान, मैं अभी ले आता हूँ। गुरु जी वो जड़ा जान वाला से होके चला गया, मैं चली गई तो मेरे बच्चियां का कौन ख्याल रखेगा। अच्छा भी माता पिता को कहा भाई आपका जीवन तो अब खत्म किया लगभग, तो चलो आप दे दो। कहते हैं नहीं गुरु जी ये हमसे नहीं, एक एक करके सबको। तो गुरु जी ने उसको हाथ लगाया, कहते ले भाई खड़ा हो जाओ। वो उठा, कहते हैं अब तेरे को इच्छा रह गई इनके मुंह ममता में। वो तो सारा सुन ही रहा था अंदर। बस उसने प्रणाम की और घर गृहस्थी संसार को छोड़कर गुरु जी के साथ चले गए। ऐसे है हमारे दया राम जी, उन्होंने तो जीते जी ही पहले छोड़ दिया था। अब जब घर परिवार वालों ने कहा उनको मरा जानो, तो उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल ही आ जाती हूँ, अब श्री जी के कदम छोड़कर मैं कहीं जाऊंगा नहीं। खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इन्हों से, कोतवाल ने पूछा भाई तुम दो धन मुसलमान हो, क्योंकि सुंदर साहब को वो लोग जाना करते थे कि ये हिंदू है और ये दो मुसलमान है, दिल्ली के ही रहने वाले थे। तो क्या भाई तुम खाना क्या खाते हो? कहते हैं भाई हम सारे एक मोमिन है, एक सही भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, हमको तो एक ही थाली में भोजन दे देना। 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, सब एक ही हो गए। संजय के समय में तब जाहिर हुई खबर, एक खबर सुन काजिए ने दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाए अदालत में पूछी बात कमवा। तो क्या कहते हैं सुंदर जी कि यहाँ पर रात को जब रखा मोमिनों को, तो इतना मोमिनों को मारा, इतना मारा, सुंदर की आत्मा को कोई हाथ भी लगा दे। कितने बड़े बड़े लक्ष्मण सेठ जी, चिंतामणि भट्ट देखो, और कहते हैं इतनी मार पड़ी, और या अल्लाह करके, या खुदा, या मेरे धनी, बस उनके मुख से और कोई बात निकली ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से पांचों एक थे। सीधी बुला ने मारा। दूसरे दिन जो शेख सलेमान था, शेख सुल्तान था इस्लाम काजी, उसने भी बुला भेजा। उसने कहा कि भाई मोमिनों को भेजो, क्या बात कहते हैं। इतने में तो सीधी बुला अपना काम कर चुका था। तो जब उसने पूछा काजी ने कि भाई तुम क्या बात सुनाना चाहते हो सुल्तान को, मुझे पहले बताओ, मैं कुरान से मिलान करके कहूँगा। तो मोमिन कहते हैं भाई तुम्हारी कुरान में यही लिखा है क्या? ना हमने चोरी, ना हमने किसी का बुरा किया। क्या रसूल साहब की बात बताने पर, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात बताने पर क्या मोमिनों को मार पड़ती है? ये देखो अपनी कमीर उठा के दिखाते हैं। तो कहते हैं कि क्या तुमने कभी रूबरू होकर बात सुनी नहीं? तुमने जाना ही नहीं हम कौन है? क्या तुम्हारे शाहजहां के मन में कोई ऐसा ले आवे तूफान तो तब ही मारे गर्दन? क्या कोई बात तुम्हारी अल्लाह ताला की करे और तुम उनकी गर्दन काटने पर आ जाओ? और हम तो हिंदू थे, तुम्हारी ही बात कर रहे थे, फिर भी तुमने बात समझी नहीं और तुम हमें ही मार रहे हो। तो कहते हैं कि बात रद्द करी तमाम, रूबरू बात करने का मान लिया सुकन। अब वहां पर काजी के भी कहते हैं आंख में आंसू आ गए कि भाई बात तो मोमिन सही कहते हैं। और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे आमने सामने बैठकर बात सुनूंगा और तुम जो जो बात कर बताओगे मैं उसका मिलान भी कुरान से करूंगा। उसके बाद उनको मोमिनों को जेल में रखा हुआ है सुंदर सा, एक हफ्सा की जेल में। आप शेर जी गए थे, देख लो मोमिन पूरी वो मजल जो धनी जी ने, सही है, मोमिन भी उस मजल को देख रहे। खेल क्या मांग के आए थे, ऐसा खेल दिखाई गया जो मांग लिया है। अब हम अर्ज कैसे करें, कहोगे मांग लिया, क्या करें, कैसा खेल हमने मांगा था। लेकिन राजी की राह पर कुर्बानी में सुंदर सा जी, मोमिनों के मुख पर शिकन नहीं, वो फिर भी अपना डट कर खड़े हुए और काजी को पूरी बात हदीसों कुरान में यो कहा जो दीजे का साला गुम। तुम्हारी हदीसों और कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब मोमिन तुमको बात सुनाएंगे तो तुम उनको गुम मतलब डंडों से मारोगे क्या, कसाला दोगे। जो खुदाए और रसूल पर लिया हुआ है ईमान, तापर कसाला पहुंचे तो सुनो कलमा कान, और तुम्हारा ही कलमा हम पढ़ रहे हैं तब भी तुम हमको ही कसाला देते हो। सुन के काजी रोया गया, हमारे पैगंबर का नाम, हमारे ही पैगंबर की बात सुनाते हैं और हम इनको ही पैगंबर के नाम पर मारते हैं। ना हमने किसी से धन लिया, ना हमने किसी से छीना,
ना हमने कोई चोरी करी, फिर भी तुमने हमसे ऐसी दुश्मनी निकाली। ज्यादा बात है ना, तुम यही चाहते हो हम सुल्तान से सोहबत ना करें। नहीं करें, हम नहीं करेंगे, हम तुमको सारी बात समझाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो हमारी मुलाकात करा देगा। कहते हैं इन्ना इन जुमला सूरत, उन्होंने ला वो तीनों बातें बताई उन्होंने, इन्ना इन जुमला सूरत की। राजी हुआ जान बने, सारी बात सुनी और राजी भी हुआ। कहते तब उन्होंने सुल्तान से कराई अर्ज, इन्हों की खिदमत मैं करूं, सुनो मेरी गरज। फिर उसने काजी नहीं सुल्तान को ये बात लिखी कि मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा और इनकी सारी बात मोमिनों की सुनूंगा। ये जो सनंदे मुझे सुनाते हैं बिना एक मोहम्मद की, इमाम मेहंदी के जाहिर होने की बात, मैं एक एक बात इनके सुनकर फिर आपको बात बताऊंगा। इस तरह से काजी इनको अपने घर में यहाँ ले जाता है और उनको उसी समय आराम से बिठाकर तरीके से खाना वाना, कहते हैं खाना खिलाया, खिदमत करो इनकी, ना दिलगिरी होए आपका। ले गया अपने घर रहने को दई ठोर, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें। अब घर में तो ले गए, लेकिन सुल्तान की चौकी हमेशा उनको ऊपर नजर रखा करती थी कि भाई ये कहीं भाग ना जाए। 12 जने थे तो बाहर, मतलब कोतवाल वो उनके बाहर बैठा रहता था काजी के घर पर कोई भी। और फिर इस तरह से काजी उनसे रोज बात करने लगा। और इधर अब चिट्ठी लिखने के लिए कांजी भाई शेख बदल जी लिखकर कांजी भाई जी को दिया करते थे। किनको चिट्ठी दी? कांजी भाई को। और कहाँ लेकर गए? दौड़ कर चिट्ठी स्वामी जी के पास। स्वामी जी को क्या बताइए कि मोमिनों को कसाला पड़ा, इतने कष्ट सहने पड़े। कहते हैं श्री जी ने, इतना उनको दुख आया इस बात से कि अभी इसी समय कहते हैं कि ब्रह्मांड को लय कर दिया जाए। पर श्री जी खुद कहते हैं भाई हम मांग कर ही ये खेल दुख आए हैं, मार तुमको वहां पड़ी है लेकिन चोट यहाँ मेरे दिल में लगी है। मोमिनों को कष्ट हो गए, दिल हमारे किनसे जुड़े हुए, उनके दिल को पहले खबर लग जाती है। पहले धनी जी जानते हैं तब हमारे दिल तक बात आती है। उन्होंने पहले वो दुख सहे, बाद में हमें दुख से दिखा रहे हैं। लेकिन कहते हैं आज ऐसा दिल में आता है कि ये ब्रह्मांड यही का यही लय हो जाए। कारण कि जिस पैगंबर की बात तुम उनके ही मानने वालों को सुनाते हो और वो अपने ही पैगंबर की बात को मुनकरी करते हैं, तो उनको लानत मैं नहीं दूंगा। श्री जी कहते हैं उनका पैगंबर ही, रसूल साहब भी तो श्री जी के अंदर ही बैठे हैं, उनका पैगंबर ही उनको लानत देगा। और अंत वक्त पर इनको जब कयामत का दिन आएगा और जब न्याय का दिन आएगा तो इनके सबके मुख नीचे होंगे। मोमिनों को जब ये बात श्री जी उधर कांजी भाई चिट्ठी लेकर जाते हैं और श्री जी को ये बात पता लगती है तो श्री जी ऐसा जवाब फिर लिख कर भेजेंगे। उधर मोमिन काजी को क्या बता रहे हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं में आप इमाम मेहंदी जाहिर होंगे। 120 बरस तक लोग महफूज में ये पहले ही लिखी हुई है बात कि आप अल्लाह ताला 120 बरस तक का यहाँ युद्ध लड़ेंगे, जिसमें सदगुरु देवचंद्र जी 1638 से लेकर 1758 तक की बात, 51 से लेकर आगे 36 साल को जोड़ा जाएगा। उसमें वो सारा प्रसंग काजी को वो सुनाते हैं और काजी और साथ साथ लोगों को में गवाही भी देते जा रहे हैं। काजी साथ साथ सुनते सुनते काजी भी गलित होता चला जा रहा है कि भाई ये बात तो बड़ी बरहक, कहता बरहक आप सुनाते हो। तो पूछते भी है कि किन की बात करते हो। अब वो शिव जी का तो अभी उनको बताने का हुक्म था नहीं, तो कहते हैं इमाम मेहंदी ने ये बात बताई है। फिर एक शख्स वहां पर, क्योंकि अब धीरे धीरे काजी के घर में सब आते थे जाते थे, मोमिनों को बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो एक शख्स कहता तुम कहते तो अपने आप को मुसलमान हो, लेकिन हमने तुमको कभी भी नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं है। कहते हम संसार का कोई काम ही नहीं करते, हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक नमाज ही तो पढ़ते हैं, एक अल्लाह ताला को याद करने के अलावा हम काम नहीं करते। खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागत, दम न छोड़े माशूक को जाती है। हमारी नमाज तो अष्टपहर 24 घड़ियों की है। कहते हैं तब कहा एक दूसरे से, देव इनका जवाब, मोह वाए सारे रे मोंगे रहे विचार किताब।
मूंगे हो गए सारे मोमिनों के जवाब को सुनकर। फिर और उनसे कहते हैं, फिर काजी को बड़ा आनंद आने लग पड़ा, कहने लग पड़ा अच्छा और संदेश सुनाओ मुझे, और क्या बात सुनाओगे। लक्ष्मण भी बैठ के सुनाई एक सनद इमाम के मिलाप की। मिर्ता में जो मिलाप हुआ था इमाम मेहंदी के अंदर रसूल साहब का, वो सारी बात बताते हैं, पर देखे ना हृदय अंध। क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक किस्सा आता है, उसमें श्री जी ने जब उनको लानत भेज दी, फिर आगे श्री जी ही उनको चिट्ठी में ये बात बताते हैं कि वाणी में हम सब उसमें पढ़ते हैं सनंद में। सुंदर सा जी मैं आयतों का शॉर्ट में पढ़ूंगी, नहीं बता देती हूँ कि उसमें अपनी सनंद में और मार्फत सागर में प्रसंग आता है आदम और हवा का कि आप राजी महाराज एक आदम बनाते हैं और अजाजील कौन है सुंदर सा जी? विष्णु भगवान। अजराइल मैकाइल कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, उनकी भाषा जैसे अपन बाजार में जाते हैं कि अंग्रेज आए आम खरीदने के लिए, गिव मी 2 kg मैंगोज। दूसरा आया तो कह रहा आम दे दो, फिर तीसरा आया वो कह रहा आप ही दो आम, आम को जो भी कहते हैं गुजराती में। तो मतलब अलग अलग भाषा वाली चीज तो एक ही मांग रहे हैं। इसी तरह से संसार को बनाने और मिटाने वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, लेकिन अब कुरान में उनका क्या नाम लिखा हुआ है? अजराइल मैकाइल और अजाजील। ठीक है, अब क्या हुआ, जब राजी महाराज ने एक आदम बनाया। आदम क्या कहते हैं कि जैसे उनका अपना छाया पड़ी, राजी की अपनी छाया पड़ी, तो उसको उन्होंने कहा अजाजील को, विष्णु भगवान को, कि भाई तू एक आदम बना। उसने एक आदम बना दिया। अब जब आदम बनाया तो राजी महाराज कहते हैं इसको तो अब सिजदा बजाओ। तो वो कहता है मैं कैसे सिजदा बजाऊं? कहते क्यों? कहते मैंने ही तो इसको बनाया है, मैं कैसे, मेरे से ये कैसे बड़ा हो गया कि मैं इसको सिजदा बजाऊं? तो श्री वो राजी महाराज उसको आगे कहते हैं भाई इसमें मैंने अपनी रूह फूकी हुई है, इसलिए तो इसको सिजदा बजा। वो मानता नहीं, सिजदा बजाता नहीं। जब सिजदा वो बजाता नहीं तो कहते हैं उसको भिष्ट से बाहर कर दिया जाता। अब जब भिष्ट से बाहर कर दिया तो अजाजील को क्रोध आता है कि अब जो अंदर आदम और हवा बैठे हुए हैं, वो भिष्ट का मतलब क्या? अखंड परम धाम में वो अखंड भिष्ट में बैठे हुए, संसार में नहीं है, अभी कालमय। तो वो कहता है कि अब इनको भी निकालने का प्लान करें बाहर, खेल बनाने की रचना। राजी महाराज बता रहे हैं ये कुरान में किसका लिखा हुआ? बाहर मोर और सांप दोनों उस भिष्ट के पहरा दिया करते थे कि कोई भी भिष्ट के अंदर जा ना पाए। अंदर आदम और हव्वा रहा करते हैं। अजाजील को उस भिष्ट से बाहर निकाल दिया, लानत पड़ी क्योंकि उसने सिजदा बजाया नहीं। अब अजाजील क्या करता है, जो मोर और सांप बाहर बैठे हैं ना देने के लिए गवाही, उन दोनों के बीच में वो गवाही नहीं, वो पहरेदारी देने के लिए, अब उन दोनों को आपस में क्या करता है, लड़ा देता है और अजाजील धीरे से खुद अंदर घुस जाता है और हव्वा को कहता है कि तूने कभी ये फल खाया है? एक उस मतलब कहते हैं भिष्ट में एक पेड़ ऐसा था कि अल्लाह ताला मना करके गए थे कि इस वृक्ष का फल तुमने कभी खाना नहीं है। वो गेहूं का फल, गेहूं खाओगे तो तुम्हें गंदगी होगी, तो इसलिए तुम भी भिष्ट से बाहर निकल जाओगे। अब हव्वा ने क्या किया, अजाजील के बहकावे में वो फल तोड़ लिया और आधा खा लिया। अब आदम को भी वो फल खाना पड़ गया। जब दोनों ने फल खा लिया तो अब उन दोनों को भी बाहर इस संसार में आना पड़ गया। मोर और सांप भी इस कारण से संसार में आ गए। इस तरह से इस खेल की रचना हुई। तो अजाजील वहां पर जब गांव में राजी महाराज उसको कहते हैं अजाजील को कि जा मुझे लानत लगी कि तूने मेरे बनाए हुए व्यक्ति पर ही सजदा नहीं किया, मेरे बनाए हुए आदम पर सजदा नहीं किया, तो जा मुझको लानत पड़ी। कहता आपने तो मुझे लानत दे दी, लेकिन एक बात बताओ कि मैंने पूरी जिमी में एक उंगल भी जगह छोड़ी नहीं कि जहां पर मैंने आपको सजदा बजाया ना। अब विष्णु भगवान के सारे जीव हैं, कैसे सजदा बजाया उन्होंने? विष्णु भगवान ने तो कोई जाके सजदा नहीं बजाया ना, लेकिन सारी दुनिया
सिजदा किसको हो जाती है? विष्णु भगवान को। और वो किनको समर्पित कर देते हैं? राजी महाराज को। तो कहते हैं पूरी जिम्मी में एक उंगल जिम्मी भी नहीं बची जहां पर मैंने आपको सिजदा ना बजाया। तो आप मुझे लानत दोगे, पर पहले मुझे मेरे सिजदा बजाने का इनाम तो दो। कहते चल मांग ले, तुमने क्या मांगा? भाई उसने अपनी बख्शीश मांगी। तो कहते हैं मैं इन जिनके आप आ रहे हो ना, जहां पर जिस आदम के अंदर, मैं इन आदमियों के आंख और कान पर बैठूंगा। इनको कोई बात सुनाई देगी नहीं और आंख से ये देख नहीं सकेंगे अच्छी चीज, सत्य वस्तु की पहचान नहीं कर पाएंगे। रजी ने कहा ओके डन। और कहता मन में मेरा राज होगा, मन में मेरा इबलीस बैठा होगा। मन इनको वहां पर बैठने ही नहीं देगा जहां पर धनी जी की वाणी पड़ी जाएगी या कोई भी बात होगी। परमात्मा का नाम मन इनको सुनने ही नहीं देगा। रजी ने कहा होगी बात? हाँ होगी। चल जा, तुझे दिया ही। तो कहते फिर अब आप क्या करोगे? कहता मैं इन्हीं दिलों में आकर बैठूंगा और फिर इन्हीं तनों को सारी खबर दूंगा अपनी, और वो फिर मेरे पर शुक्र हो जाएंगे। तो अजा जी को यहाँ से लग गया ये बात। अब श्री जी यहाँ पर उनको कहते हैं मोमिनों को कि भाई ये तो लोगों को उसमें पहले से लिखा हुआ कि ये तुम्हारी पहचान कर नहीं पाएंगे और ना ये मेरी पहचान कर पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य तन में ना इमाम मेहंदी को पहचान सकेंगे और ना ही हमको पहचान, ना ये तुमको पहचान पाएंगे कि तुम अल्लाह ताला के बंदे हो इस संसार में। और ये तुमको केवल सुनेंगे, तुम्हें अच्छा तो कहेंगे भाई बड़ी अच्छी चर्चा होती है, परंतु क्या सुनी ये बात कभी इनको समझ आएगी नहीं। खुदा लानत है जिनको ताप पर फिरस्ते फिरे लानत, सब मोमिनों की लानत हुई वक्त कयामत। शेर जी कह रहे हैं ये बात पहले से लिखी हुई। तो इन कानों तो बहरे गए भाई आंखों पर मोर, मैंने प्रसंग पूरा सुना दिया। दिल अंधे गए तो सुनिया ना इतना शोर। लेकिन मोमिन क्या कहते हैं? मोमिन फर्ज उतारिया पहुंचाते पैगाम। हमने तो श्री जी अपना फर्ज उतार दिया कि पैगाम हमने दे दिया। और क्या हुआ? हुआ मशरक मगरब से जाहिर। सूर्य कहाँ से जाहिर हो गया? पूरब की बजाय पश्चिम से, हिंदुओं के तन में जाहिर हो गया। सब सुनिया खलक आम, तो भी है ना देखी दज्जाल में नहीं विचार। वो कहते हैं इनके अंदर ऐसा दज्जाल बैठा हुआ है, इनको ये बात समझ में आती है। बैत अल्लाह पुकारे ही, कहते हैं 4 वसीयतनामे भी आए, उसमें से क्या पहचान दी ताकि भी ना करे पहचान। वो आगे बताओ। वास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम, पैगंबर को पीट दई बीच रहे दुनिया के काम। मोमिनों ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाले जोर। 3 वक्त हाथी ने लिख भेजी पाती उत्तर। अब जब श्री जी को ये सारी बात पता लगी और उन्होंने सारी कुरान से बात मिलाई कि ये तो बात पहले से ही लिखी हुई थी लोगों में कि मोमिनों को कसाला सहना पड़ेगा। और ये अजाजील की औलाद कौन? ये सारे सुल्तान और सुल्तान के मानने वाले ये मोमिनों की पहचान कर ना पाएंगे, ये बात तो पहले से। तो अब श्री जी क्या करेंगे? जब तक कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम, वास्ते दिलासा मोमिनो जिन दलगीर हो गई काम। कहते हैं अब यहाँ पर श्री जी मोमिनों को पाती लिखेंगे कि क्या 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 बात लिखेंगे। सुंदर सा जी हम पढ़ते हैं पहले और 2-4 इसमें है। क्या कहते हैं? अब तुमने जो ये इस्लाम का पैगाम दिया ना उनके बीच में जाकर, तो ये ना समझना कि ये साधारण काम, वास्तव में ये साधारण काम नहीं होता। कि हम मुसलमानों के आज हमको कोई कहे ना मस्जिद भी कभी दिल में आता चलो मस्जिद देख कर तो आए, पर देख कर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का इतना खौफ और इतना भय है। घूमने भी जाते ना, दुबई भाई गए तो कहता है आओ आपको भाई वहां पर उनकी जामा मस्जिद जो मस्जिद है दिखाने के लिए, तो छोड़ो हमने क्या। और उस वक्त में देखो आप 400 वर्ष पहले क्या काम मोमिनों ने सुंदर सा जी करके दिखा दिया। श्री जी कहेंगे तुमने तो उनके घर में बैठकर थाना ही थाप दिया। 1-2 महीने नहीं रहे हैं सुंदर सा जी, 10-12 दिन नहीं रहे हैं। कितना समय रहे हैं?
9 से 10 महीने का आता है प्रसंग, और सुना सुना के उनको वाणी कि उनके हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर वो यहाँ श्री जी कह रहे हैं, तुम बैठे नजीक हक के तुम्हें पलक न करे दूर, तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजबूर। क्या वायदा करके आए थे? राजी महाराज से कहते हैं मूल मिलावे में, धनी जी 100 बेर देखो अजमाएंगे तो भी न भूले हम, तो तुमको किस वास्ते तुमको अजमावत इत, इस वास्ते तुमको यहाँ पर धनी जी अजमा रहे हैं कि कहीं तुम अपनी बात भूल तो नहीं गए हो, तुम्हारा तो धन धन यहाँ पर भी होगे और घर परम धाम नहीं होगे। श्री मोहम्मद कहे हैं, मोमिनो ये बीतक शरीयत हुए स्याह मुंह शर्मिंदे हुआ दौर कयामत। शरीयत के इतने कठिन दौर में कर्म कांड के अलावा, उनको जाहिरी बात के अलावा एक बात का भी बातूनी अर्थ नहीं पता था। ऐसे कठिन वक्त में वो कहते उनके सबके मुंह काले हो गए कयामत की बात को सुनकर, और मोमिन उजले मुख लेकर, उज्जवल मुख। सुंदरता जी निकलना आसान था क्या? मोमिनों का निकलना आसान था, लेकिन देखो सारे राजी खुशी बिल्कुल स्वस्थ होकर निकलेंगे। आगे आपने पत्री लिखी क्या? भया के साला मोमिनों पर तब पाती लिखी हादी में, करने खातिर जमा मोमिन सिखापन सब विद, सुनियो दिल रोशन। अब हमको क्या दे रहे हैं? अब ये पाती उनको नहीं लिखी, पाती हमको लिखी, सिखापन दी जा रही है। और ये मोमिन जो ये मुसलमान है और ये जो शरत हो रहा है, ये कौन है? ये सारा 14 लोग तबक है। कर्म कांड वाली दुनिया के बीच में हम बैठे हुए हैं, और इस समय मार्फत की बात कहनी, आत्म तत्व की बात कहनी। हरिद्वार में देखो क्या कर रहा है, किसी ने सुनी? कौन मानेगा? मानेगा तो वही जिसके अंदर होगा, बाकी तो कोई मानने वाला है नहीं। तो सिखापन क्या दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले ये पाती दिल्ली में थे कैद में हम, तिस वक्त ले आया कांजी बदल हुक्म। अब कांजी बदल हुक्म क्या लेकर आ गए? कांजी ने एक चिट्ठी दी थी और उसके बदले में श्री जी ने जो जवाब लिखा है वो लेकर आए हैं। अपने हाथ दस्तखत लिखे मिने कलाम, तिनकी नकल कहतो सुनियो मोमिन इस्लाम। हम मोमिनों को क्या लिख रहे हैं? सुंदरता जी एक सुंदरता का मेरे पास आई बात, पहले सुन। मेरे प्राणों के प्रीतम साथ मिने सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन मुस्तवार। आप प्राणनाथ जी हम मोमिनों को जो धनी की राह पर कसाले सह रहे हैं, उनको क्या लिख रहे हैं? मेरे प्राणों के प्रीतम। आप प्राणनाथ है, लेकिन वो कहते हैं मेरे प्राणों के नाथ कौन हो? आप सुंदर शास्त्री और मेरे जीवन का आधार हो। हम पढ़ते ना, मेरे जीव के जीवन। और धनी जी राजी महाराज हमारे जीव के जीवन है, लेकिन कह रहे हैं मैं तो मोमिनों को देख कर ही जीता हूँ। शिव मेरे प्रेम भीने साथ जी, मेरे सांचे सूर धीर, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। कहीं संशय मत लाना, किनके पास बैठे हो? धनी जी के कदमों में बैठे हो, और तुम पांव भर के दिखावत हो। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना आगे फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किसने तेरा कौल फैल ये हाल। किसने हमारा? हमने कौल क्या कहे थे परम धाम में, फिर हमने करनी क्या करी, और आज हाल, इस हाल में पांव भर दिखावत लोगों को इस राह पर चलने की शक्ति कौन दे रहे हैं? कि हम जिनके करीब बैठे हैं ना, वही हमको शक्ति देते हैं। तो तुम आने वाले मोमिनों को उन्होंने तो भर के दिखा दिए, वो तो अमर हो गए, अखंड हो गए सुंदर साथी मोमिन। लेकिन ये किनको दिखा रहे हैं? पांव भरकर हमको और आपको कि जीवन में कभी कोई कष्ट आवे, कोई दुख आवे, धनी जी की राह पर ईमान में कमी मत करना। और राजी महाराज आएंगे। सुंदरता जी देखो, अब पहले शेर जी मीर का किस्सा सुनाया था ना, मीरा जी का,
तो मीरा को बचाने भी उस समय आया था वो, उसका राणा लेकर तलवार, तो कृष्ण जी प्रकट हो गए थे। अब आप देखो यहाँ राजी महाराज आप मोमिनों के संग पूरे समय तक साथ में बातून रूप से उनके हृदय में रहेंगे। अभी कहेंगे आगे क्या कि तुमने तो लज्जा वैराट का सिर बांध दिया, तुमने लज्जा लोग लाज शान मर्यादा सब छोड़ दी कि भाई तुम हिंदू थे, लेकिन तुमने उनके कपड़े पहनकर उनके बीच में जाकर उनकी बात कही है, तो तुम सब साथ का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। क्योंकि तुम्हें एक अल्लाह ताला राजी महाराज के स्वरूप की पहचान है, और तुमने अपना आपा भी नहीं रखा, तुमने निष्ठक होके वार दिया। और सब सुंदर साहब तो क्या कहते हैं, तुम एक दूजे पर शिरोमन, ये नहीं कि भाई 12 में लालदास जी शिरोमन है तो बाकी के दिल में आने, कहते नहीं, तुम सब एक दूसरे के सिर पर शिरोमन, भाई तुम एक से दूसरा बढ़ बढ़कर तुम मोमिन हो और एक दूसरे का ख्याल रखना। और यहाँ पर कहते हैं लाल भाई और श्याम भाई भी उनके पास ही रहा करते थे, उनको भी शिव जी साहब ने लिख रहे हैं। सब वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोप तुम, सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम, दृष्टि तुम पर श्री राज की, पूजो सदा संकुल लिखी वे जो मंजले सो साथ कम। कहते हैं राजी महाराज की दृष्टि केवल और केवल तुम 12 मोमिनों पर रखी, कहीं उनकी दृष्टि अभी और है ही नहीं। और मैं तुम्हारा उपराला लूंगा, उपराला क्या मतलब सहायता मदद, कहते हैं ना मुझे धनी जी ने बाहर रखा है काय के लिए, तुम्हारी मदद करने के वास्ते। तो मैं तुमको चिट्ठी लिख रहा हूँ, इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियों तिनको लीजो धनी की ओट। कभी ये ना कहना कि हमने ये बड़ा काम कर दिया, किन्होंने कराया, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर गरम वचन, ए जिन तुम खाली करो अर्ज करूं दुल्हन, ना चाहूं मैं बुजुर्गी न चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजो मोहे आपनो, इश्क दीजो मोहे आपनो, मेरा यही सो मुद्दा। हमारा क्या राजी से मुद्दा है, इश्क को पाने का मुद्दा है। ये न लेना शान मान कि भाई हम तो इतना बड़ा काम करके आ गए, हमने एक सुल्तान को जाके, हमने नहीं थी लीजो धनी की ओट, श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। आज तो तुम 12 हो, कल को तुम 12,000 हो जाओगे। तुमने सुंदर साथ में कदम धर के दिखाए हैं, और ये याद रखना श्री जी की ओट लेकर बात करना। कहते हैं हकीकत है समझियो आपन माया से हुए बेजार, सिताबी काम क्यों ना होता है सब मिल क्यों ना होत तैयार, तुम सूर धीर पन्ना किया सो तुम जिन जानो किया हम। ये मत समझना कि ये तुमने किया है, ये राजी महाराज का हुक्म था जिन्होंने तुमसे करवा लिया। ये होए ना बिना हुक्म, ये काम बहुत बड़ा हुआ। तुमको लगता होगा कि ये तो हल्का काम है, लेकिन ये काम सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। आज भी हम याद करते हैं, और आज भी सुंदरता जी मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि हम किसी को ट्रेन में भी कोई मुसलमान जा रहा हो बात कहते हो 10 बार सोचते हैं कि इसको कहें या ना कहें, और वो कैसे मोमिन रहे होंगे, क्यों ये 5 तत्व के तो नहीं लगता रहे हो। इतना बल इतनी शक्ति कि जाकर बैठ गए उनके बीच में और सारी बात कह रहे हैं। और क्या कहते हैं श्री जी उनको, अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर। अब तुमने क्या किया है, लज्जा को तो सिर्फ माना ही माना है, तुम तो इनके अंदर इनके जैसे ही होकर बैठ गए हो। तो क्या करना, थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर। मुसलमानों के घर में जाकर तुमने श्री जी का थाना थापा है दिल्ली में। जब जाए तुम करी अपना जो लश्कर, गांव गांव शहर शहर थाने थाने जाए हो। ये बहुत बड़ी बात है। जब सुंदर साहब को ये बात पता लगेगी तो एक एक को तुम ये कहते खुद भी वहां से चिट्ठियां लिखना कि हमने उनके बीच में बैठकर थाना थापा है। और तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्या बढ़ता चला जाएगा,
और दज्जाल की कला धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली जाएगी, क्योंकि दृष्ट दज्जाल की बाहर, तुमको दई दृष्ट अंदर। तुम ऊपर उतरा असराफील, कहते साक्षात असराफील तुम्हारे ऊपर उतरा हुआ है। तुम्हारे अंदर राजी महाराज का जागृत बुद्ध और निज बुद्ध आके उतर रही है और एक एक जवाब सारों को दिलवा रही है। तुम युद्ध करते रहिए, तुमको दिए लोचन अनंत। और एक बात समझिए, और तुमने दज्जाल की लड़ाई में क्या करनी है, दज्जाल की लड़ाई में जो पहले सुअर की चोट, जब भी दज्जाल आवे ना, तो सुअर जैसे लड़ाई करता है ना, कभी भी सुअर के सामने होकर लड़ना नहीं चाहिए। ये सुअर का क्या काम होता है, सुंदर सा जी देखा होगा, कभी भी ट्रेन अपन कारों वारों में भी जाते हैं, गाड़ी में, अगर सामने से सुअर आ जाए तो कहते हैं सुअर इतना शक्तिशाली होता है कि गाड़ी भी पलट दे। तो कहते हैं दज्जाल इतना ताकतवर होगा कि सुअर की क्या होती है सुंदर सा जी, गले की जो ये नाल होती है ना, एक होती है, इस वास्ते वो सीधा अटैक करता है। लेकिन बाकियों में क्या होती है, दो होती है, तो दो होने से वो इधर भी मुंह मोड़ लेते हैं, दूसरे जीव जानवर, हम मनुष्य तो इधर भी मोड़ ली इधर, कहते हैं। लेकिन दज्जाल की जो नाल है एक है सुअर की भांति। जब सुअर तुम पे अटैक करे, दज्जाल अटैक करे, मोमिनों को शिरडी समझा रहे हैं सुअर का एग्जाम्पल देकर, तो तुम क्या करना, दाएं या बाएं हो जाना, उसको जवाब मत देना। तुम लोग भी सब समझो ये बच्चे, कि कभी भी जीवन में कोई ऐसा सामने से अटैकिंग मोड में कोई आ जाए, तो कभी भी एट ए टाइम उसको जवाब मत देना। उसका तरीका सिखा रहे हैं शिव कि तुम सामने वाला तलवार लेकर आ गया और तुम भी खड़े हो गए, तुम्हारे को तो ना लड़ना आवे ना करना कुछ आवे, दे तलवार से उसने गर्दन फाड़ ना, ये करना ही नहीं है काम। दाएं और बाएं हो जाना और पीछे से मुड़कर सुअर के पीछे आ जाना, सामने मत रहना, और पीछे से क्या करना, दे उसकी गर्दन पे हमला कर देना और वो मर जाएगा। तो दज्जाल के सामने से अटैक नहीं करना, पीछे से अटैक। ये श्री जी उनको कह रहे हैं कि तुमको अगर कोई बात कहे तो सुन लेना, लेकिन बाद में लाग आने पर दे करारा जवाब देना। ये बात तुम समझियो, बचाए सामी चोट, सो तो तुम बचाए नहीं। वो ऋषि जी कह रहे तुमने बचा ली, कैसे बचा ली भाई? और मुसलमानों के बीच में, मुगलों के बीच में चले गए, वो पकड़ के ले गए, मार भी खा ली, लेकिन बोले कुछ नहीं, हिम्मत ना हारी, वो तुमने बचा ली है। अब तुम सोता तुम बचाए गई, अब होए तुम्हारे कदमों लोटपोट। अब ये सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लोटपोट हो जाएगी। जैसे जैसे तुम ज्ञान सुनोगे, सुंदरता जी हम और आप नहीं काम करते, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान काम करता है, सत्य वस्तु काम करती है। लगातार सुनाना पड़ता है। किसी को हम सोचे एक दिन बात सुना ली, एक घंटा बात सुना ली, मैंने तो उसको इतनी बार, तब नहीं काम। अभी आगे दूसरी जब कुर्जी लगाएंगे ना, उसमें कहेंगे घूटम घूट पिलानी पड़ती है बात। ये वाणी सतगुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा सुंदर सा जी, अपना अपना याद करो कि कभी हमको, हम शुरू में धनी जी के चरणों में लगे तो कभी रतनपुरी नहीं जाते थे, फोन पे फोन करते थे, घूटम घूट पिलाना पड़ता है। आ जाओ भाई रतनपुरी, अच्छा आप सरकार कहते 2 दिन के लिए आना, नहीं 5 दिन के लिए आना, नहीं 7 दिन के लिए आना। फिर पहले हमारे शहरों में आया करते थे, एक एक एक, एक सुंदर, क्यों कि जानते थे कि हमारे जीवों में बल नहीं। फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, कितनी कितनी बार, और रतनपुरी में प्रोग्राम करने, व्यवस्थाएं करनी, इनके वास्ते हमारी आत्मा की ये वाणी ऐसे फैलाई है सुंदर सा जी, तब जाकर कुछ हमको होश आई है। ऐसे नहीं जाकर किया, अभी भी होश पूरी तो नहीं आई है, लेकिन उनकी मेहनत, उन्होंने जो हम पर मेहनत करी। तो श्री जी यहाँ पर कहेंगे कि आगे तो तुम बुद्ध, भाई तुम बुद्धवान हो, तुमको पता है कि कैसे इनसे फाइट करनी है। अब तुम उनके घर में घुस ही गए हो और पीठ लिखी गीदड़ की, तुम लड़ना दिन समय। कल बताए थे ना क़यामत के 7 निशान, इनकी सबकी पीठ गीदड़ की है। एक निशान कल नहीं बताया था, आजूज माजूज का जाहिर होना। आजूज माजूज क्या है? दिन और रात। दिन होता है, आजूज होता है दिन 100 हाथ का, और माजूज होता है 1 हाथ का। रात एक हाथ की और आजूज 100 हाथ का। अब खाता है सारा दिन क्या? अष्टधात की दीवार, ये 5 तत्व और 3
गुण मनुष्य। कहते हैं कि 100 हाथ की सारा दिन मनुष्य जो है, सारा दिन आजूज वाले दिन काम करते 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 वो क्या है कि अंत जैसे जैसे रात होने लगती है वो पूरी दीवार को खा के चाट के पतला करके थक हार के वो टूट जाता है कि भैया अब रात होगी, अब सो जाओ। और कहता है अब खत्म हो गई, अब मैंने चाट लिया, अब इसमें दम नहीं। लेकिन रात को माजूज जो एक आता है उसको सुला के फिर वो सुबह उठता है वापस से हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और फिर काम पे माया के संसार के कामों में चल पड़ता है। कहते ये अष्टभाग की दीवार को ये रोज आजूज और माजूज चाट रहे हैं। हमारी आयु देखो कैसे रेत की भांति हाथ से निकलती चली आ रही। कल हम 20 के थे, 25 के थे, आज मैं किसी को मैं ज्यादा बड़ी हुई, फिर मैंने विचार किया भाई इतनी बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवन हाथ से निकलता चला जा रहा है। प्रकाश जी भजने गाया करते थे, आज भी गाते हैं सब सुंदर। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब गुजर गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन गुजर गया। तो इस तरह से हम ये आजूज और माजूज के फंसे पड़े हैं सुंदरता जी। फिर श्री जी क्या कह रहे हैं? इनके गुलाम होए के, इनकी जी हजूरी करके रहना जिनके घर में रह रहे हो। इनके बच्चे जैसे कहते हैं ना माँ बाप, अच्छा माता जी, अच्छा पिताजी, लेकिन गुलाम होकर अपने सिद्धांतों से नहीं पलट जाना। हम क्या करते हैं? गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। श्री जी यहाँ सिखा रहे हैं अजीजी करना, हजूरी करना, परंतु लाभ आने पर तुम दीजो चौखा जवाब। क्या लिखा? वचन चोखा कहियो, पीछे तो तुम खुदवानो, खिदमत कई भाग दिखाइयो रग, वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे। बात कहने से कहीं परहेज ना कर, ये अपनी बात ही नहीं कही, प्रार्थना जी की बात ही नहीं कही, रसूल साहब की बात नहीं की, फिर फायदा क्या? गुलामी किस लिए कर रहे हैं? गुलामी हमने सिर्फ एक बात के लिए करनी है कि हमारा संदेशा उनके पास पहुंच जाए। और हिंदू बनाना छोड़ना, कल को वो तुमको मांस मच्छी परोसे और खाने बैठ गए ना। अपना हिंदू बना डट कर रखना, अपना ईमान, अपना स्वाभिमान कि हम हिंदू हैं तो हम सात्विक भोजन ही करेंगे। अपना सिर नीचा ना करना, किस बात के लिए? कि हाय मर गए हम तो श्री जी, हमको तो मुसलमानों की। कहते जोश रखना दिल में, होता है ना कमजोरी आ जाती है मन में कि यार कितने दिन हो गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने, कोई बात नहीं, अपना डट के बैठे रहते। कोई नहीं सुनता, आपस में एक दूसरे को सुना सुना को खुश हो। जेल वाले सुन रहे हैं। कहते उसमें एक दरोगा था, पढ़ रही थी मैं, सुन के हैरान हुई कि दरोगा हिंदू था। तो कहता यारो यहाँ तो जिमी फिर गई, हिंदू होकर देखो ये रसूल की बात करते हैं, हिंदू होकर ये इमाम मेहंदी की बात करते हैं। वो कहता घर के भाग गया भाई मैं तो, और उसने मारा होगा। कहता कि भाई देखो मैं तो हार ही गया, ये कैसे हिंदू मुसलमान है? हिंदू भी हम है, डट कर कहो। सरकार कहते थे हिंदू है तो हम हैं, हमारे पास ज्ञान है, और मुसलमान भी है तो हम हैं, क्योंकि कुरान का भेद भी हमको आता है। ये हमारे पास मास्टर की सुंदरता है जो श्री जी ने हमको दी है। इनका रुचता नाचियो और रिझाइयो भली बात, कोई लड़क पड़ने वाली बात मत करना, कोई हल्की बात मत करना, भारे होके रहियो, अपने वचनों के प्रति ईमान से रहना। कोई वचन कह दिया तो उससे इधर से उधर मुकरना मत कि नहीं 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 हमने ऐसे नहीं कहा है, तो कहा है, उसको प्रूव करके दिखाई। भारे यूं नहीं कि शरीर से खा खा के भारे, भारे वचन, भारे वचन छे निर्धार। एक ठार लेके जागा होने दो तुम, जब होवे उन्हें पहचान तब फरमाया करे हम। तब रसूल ऊपर यकीन लियावेंगे सब कोई, तब फरमाया क्यों ना करें आवे हुक्म तले सब सोए। तो हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, तब भी हम यही गया, पर वो बात न शेख सलेमान को पहले बात बताई थी, पर वो माना नहीं था उस समय भी। रखे हमारे भेष को तब सब खलक सुने कान।
शिव जी क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब तुम ये बात लगातार कहते रहोगे, पीछे हल्के हल्के सब कोई ना फेरे फुरमान, कबूल करेंगे तहकीक तब इनो होए पहचान। क्या कह रहे हैं कि जब आप लगातार एक बात को कहते और समझाते रहोगे तो निश्चित रूप से इनको ईमान आएगा ही आएगा। और वाकई में ये बात उसमें लिखी भी है वाणी में कि वो कहते हैं कि बरहक बात तो तुम इमाम मेहंदी की करते हो, परंतु हम ईमान ला नहीं सकते क्योंकि तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। ये कर्म कांड की उनके आगे दीवार सदा की सदा खड़ी रह जाती है। और श्री महाराज जी क्या कहते हैं यहाँ पर, जो फरमाया रसूल का सिर चढ़ाते तब हमारा साथ बहुत है आवे दौड़ के सब। श्री महाराज ने जिनको दिया रसूल पर ईमान, रसूल पर भी जिनको ईमान आया है ना, वो राजी महाराज की मेहर और बरकत से आया है, नहीं तो किसी को ईमान भी नहीं आता। आज हम कहें ना हमको राजी पर ईमान है, तो ये हम अपना कोई भी माल बरकत सुंदर सा जी लेकर आए नहीं है, खाली हाथ आए थे। जिस इश्क का दावा कर कर आए थे ना, वो इश्क हमको याद ही नहीं कि हम इश्क के बड़े वारिस कहलाते थे। आज हमको कुछ याद नहीं। ये ईमान भी जो इश्क और ईमान तो पर लिखे हैं, वो कहते हैं आप धनी जी ने हमको दिए हैं, तो हमको इश्क आया है, जिससे ईमान आया है, वो ईमान हमको इश्क तक ले जाए। चलिए सुंदर सा जी यहाँ पर चौपाई दोहराते हैं, बाकी का कल करेंगे, पुरजी कल सुनाने साथ। पर एक बात बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी भेष राख के काम करने की थी आस, और हिंदू के भेष में भेष से होए नहीं ये काम, इन भेष सो मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। की जो तुमने भेष, हिंदू भेष में तुम रहते तो ये काम होने वाला नहीं था, तुमने जो भेष बदला है इस वास्ते से ही ये काम होगा। तुम होगे मुरीद उनके, सिद्ध होवे सब काम, पर एक आस्ते आस्ते हो वही, दाखिल इन इस्लाम, दाखिल इन इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे भी जी, अमल से तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जी, जीवरा कोई मेरे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी, आशिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, तबियत वाला जी सामत दिन रात रोए रोए दी, जन्म दीरो मैं होती सो क्यों के कर दी पिया, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे मैंने नजर दी, ये वो कार पिया जी मेरी सोने करो पिया जियो में आज करूं दुल्हन मैं तो करूं
पिया बीच पड़े अंतराए जी सो अंतरियाला डाली के दुलाली जो कंठ लगाए कंठ तो कंठ लगाई के प्रिया की जो हास विलास मारने जाए श्री रामती प्यारा को चरणों के पास तो मैं दुल्हनी पिया और जानो इश्क सो से वागनो पिया सबे को सदा सुदाता राम धनी में क्या कहूँ के समाती श्री महामती युगल परिवारी अंतरवली बन जात सदा सुदाता राम धनी में क्या कहूँ के आती श्री महामती परवारी अंगना बलि बलि जाती जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो अर्जी करो मेरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।